Assalamu alaikum. Welcome to Mathematics Class 9 NBF. In this video, we are going to start question number 3. Simplify the following by converting into the form indicated. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में पार्ट्स गिवन है, आगे उनकी इंडिकेटेड फॉर्म गिवन है, हमने उन पार्ट्स को उन इंडिकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज 563.71 into 10 raised to the power minus 3 into 2.54 into 10 raised to the power 4. ठीक है, हमने क्या करना है, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और फिर उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, 563.71 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 को मल्टीप्लाई कराया 2.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4. ठीक है, 563.71 इंटू 2.4 को जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आ गया 1431.8234. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक बात ये भी है कि अगर बेसिस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड. ठीक है, तो यहाँ पे देखें दोनों की बेसिस सेम है. ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड. तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1431.8234 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1. ठीक है, अब जो कि इन्होंने हमें कहा है कि हमने इस पार्ट को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में. ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है हमारे पास कि हमने पॉइंट को शिफ्ट कराना होता है टुवर्ड्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा, 1 है. ठीक है, तो हमने पॉइंट को शिफ्ट कराना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद. तो जब हमने पॉइंट को शिफ्ट कराया तो कितने प्लेसेस आगे गया, 1 2 3. ठीक है, तो हमने इसको पहले शिफ्ट कराया तो ये बना 1.431824 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर 1 पहले का. ठीक है, ये हमने साथ लिख दिया. अब यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड. ठीक है, तो पावर ऐड कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया 1.431824 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4. ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है साइंटिफिक नोटेशन में. ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. So next question is 0.023 into 10 raised to the power 5 divided by 10 raised to the power minus 3. अब इस पार्ट को हमने कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड नोटेशन में. ठीक है, सबसे पहले हमने इसको शिफ्ट किया टुवर्ड्स द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कौन सा, 2. ठीक है, तो हमने डेसिमल प्लेस को शिफ्ट किया 2 प्लेसेस 1 2. ठीक है, तो जो कि हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करा रहे हैं तो हमारे पास पावर किस में जाएगी, नेगेटिव में. तो ये बन जाएगा 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड. ठीक है, तो पावर हमने ऐड की तो ये बन जाएगा 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बेसिस हमारे पास सेम है लेकिन आपस में डिवाइड हो रही है. तो बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6. ठीक है, अब इसको जो कि उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये आंसर है. ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट. So next question is 2.549 into 5067 into 10 raised to the power minus 3 divided by 10 raised to the power 3. और ये जो पार्ट है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना था कि इसकी और उसकी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पॉइंट को बिल्कुल 9 के बाद ले जाए. ठीक है, तो अगर हम पॉइंट को 9 के बाद ले जाएं तो ये बन जाएगा 2549 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 क्योंकि हमने पॉइंट को 3 टाइम्स 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट कराया. ठीक है, और जो कि पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पे आ रहा है इसलिए इसके ऊपर जो पावर होगी वो कौन सी होगी, माइनस. ठीक है, अब ये देखें क्या बन रहा है, 2549 इंटू 5067 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3. ठीक है, अब 2549 को जब आपने 5067 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12915783. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड. तो पावर ऐड की तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रही है तो इनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस. तो ये हमारे पास बन जाएगा 12915783 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9. ठीक है, अब उन्होंने हमें बोला है कि हमने इस पार्ट को मतलब कन्वर्ट कराना है इनटू साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, तो अगर हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड प्लेस टुवर्ड्स द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अगर हम सिर्फ इस पार्ट को इस चीज को कंसीडर करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें इस वाले पार्ट को सिर्फ, ठीक है, तो पॉइंट जो होगा हमारे पास कहाँ से जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड पे. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि 1.0 हो, जो भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 है तो इसके हमेशा एंड पे एक पॉइंट होता है. ठीक है,
इसके हमेशा एंड पे पॉइंट होता है। तो इसी तरह ये नंबर है, इसके एंड पे भी एक पॉइंट है 3 के बाद, ठीक है। तो अगर हम इसको खाली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पॉइंट हमारे पास जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कौन सा, 1। पॉइंट हमारे पास शिफ्ट होगा 7 प्लेसेस, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.291578 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.291573 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म में, रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन में पार्ट है। आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है 0.009988 इंटू 10⁻10 और इस पार्ट को आपने कन्वर्ट करना है इन ऑर्डिनरी रोटेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए सबसे मतलब ये चीज़ है कि आप इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इस पार्ट को अलग इसका साइंटिफिक नोटेशन लें, ठीक है। फिर उसको आप 10 की पावर जो 10 है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें, ठीक है। अब अगर हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन करें तो हम पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो पावर बनेगी वो नेगेटिव में बनेगी, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 9988 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब बेसिस सेम है, आपस में ऐड हो रही है तो उनकी पावर सॉरी मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये बन जाएगा 9988 इंटू 10⁻10⁻7 और आंसर आ जाएगा 9988 इंटू 10⁻3। जो कि उन्होंने बोला है कि पार्ट जो है इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। तो इसका आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।